हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन में। तो बच्चों, आज था आपका मैथ्स 1 का पेपर बच्चों। ओके, तो आज बच्चों मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ्स 2 के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने मैथ्स 1 के इम्पोर्टेंस देते बच्चों, उसी में से आपको पेपर आज दिखा होगा। ठीक है, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से मैथ्स 2 में आ सकते हैं वही बताऊंगा बच्चों। उतना ही करके जाना, गारंटी है आपको स्कोरिंग मिल जाएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कौन से अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको टिक करके देता हूँ। सो मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 2 यहाँ पे हमारे टोटल दे रहा गाइस कितने चैप्टर से आपको पता है। टोटल दे रहा 7 चैप्टर्स। तो साथ के साथ चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग जल्दी से। तो चलो बच्चों आ जाओ पहले चैप्टर सिमिलरिटी के अंदर। सिमिलरिटी में बच्चों क्या करना है, मैं विद थ्योरम बताऊंगा कौन से थ्योरम आपको करने हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 टाइम्स अपेयर इन बोर्ड एग्जाम। ओके, सो इसको करके ही जाओ ना बच्चों। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। और बस बच्चे ये दो ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से सजेस्ट करने वाला हूँ कि करके जाओ। उसके बाद बच्चों इट्स वेरी 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 IMP थ्योरम, दैट इज व्हाट बीपीटी थ्योरम। बच्चों इस बार आने का फुल चांस है बीपीटी थ्योरम का। वेरी वेरी हॉट लेवल IMP क्वेश्चन बच्चों, करके जाओ बीपीटी थ्योरम। लास्ट 2 ईयर से आया नहीं है बोर्ड के एग्जाम मार्च के, इस बार इसी का चांस है थ्योरम का, करके रखो ना बच्चों। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है बच्चों। ये पहले सिलेबस में आपको मतलब पहले वाले सिलेबस जो था ना उसमें मैक्सिमम पेपर में आया है प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए, तो इसको भी आप कर लो। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाओ 1.2 एक्सरसाइज में। बच्चों 1.2 एक्सरसाइज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन से क्वेश्चन करो। बच्चों यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे करना है आपको बच्चों वेरी वेरी IMP क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। ये 1.2 में मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों सेम है, 2-3 टाइप के वैरायटीज है, इसको आपको करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको करके जाना है, बिकॉज बच्चों ये बोर्ड के एग्जाम में आके जा चुका है एक्टिविटी बेस में। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको टिक करके दिए हैं, इसको करके जाओ। और ये भी एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को ना। अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे आ जाएंगे हम लोग। मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी बताते जाऊंगा कौन से आपको करने हैं जो इंपॉर्टेंस लेवल के रहेंगे। 1.3 बच्चों 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को करो, क्वेश्चन नंबर 4 को करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो, एक क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन बच्चों आपको करके जाना है। उसके बाद बच्चों ये भी एक थ्योरम है जो 4 मार्क्स के लिए है। ये 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस सिलेबस में आके जा चुका है। नए सिलेबस में ये थ्योरम एक भी बार नहीं आया है, तो बच्चों इसको भी करके रखो। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। जो आपका 8 मार्क का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये आने का चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे देखो 1.4 भाई बच्चों लिख लो। एक तो है क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व एग्जाम्पल, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, करके जाओ अच्छे से एकदम। उसके बाद बच्चों अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी प्रैक्टिस करके रखो। आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है एक्सरसाइज से आपको दे रहा हूँ, बाकी नहीं किया इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट जो मैंने आपको टिक करके दिए बच्चों करके जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी करो, बिकॉज वो आपको एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजी है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो ओके, चैप्टर तो खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पे। यस 1.4 इतना ही करो, सिमिलरिटी बस ओवर है। आगे आगे अगर मैं प्रॉब्लम सेट की बात करूं बच्चों, इसमें से आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो 5th का करो, अगर आपको इसमें से प्रैक्टिस करना है तो 3rd का करो बच्चों। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बढ़े तो और अगर इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन देखे जाए तो बच्चों एक 7 नंबर का प्रैक्टिस कर लो। ऐसा हो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। और आगे आगे जाते हैं तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन कौन सा मिलता है क्या इंपॉर्टेंट लेवल पे। यहाँ पे तो ये खत्म हो गया बच्चों, बस इतना किया तो भी सफिशिएंट है बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर से इतना कर लो, आपको मार्क्स डेफिनेटली फुल मिल जाएगा। सिमिलरिटी में जो भी क्वेश्चन आएगा मैंने जो टिकिंग करके दिया है बच्चों उधर से आएगा। ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ये वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है।
पाइथागोरस थ्योरम, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है। और ये थ्योरम, फेवरेट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आने वाला है, समझ लो, मतलब आ सकता है। लास्ट ईयर आया था है, ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर आया था बच्चों है, और इस बार बीपीटी का आने का चांसेस है, मुझे तो लगता है वैसे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हर थ्योरम हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो आएगा सर्कल में, उसकी बात करेंगे आगे। तो ये थ्योरम करके रखो बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, लाइक दैट एग्जाम्पल नंबर 4 इसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 की प्रैक्टिस करो, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 की प्रैक्टिस करो। इतने क्वेश्चंस करके जाओ बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की भी प्रैक्टिस करो। हे चैप्टर में बच्चों सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी आ सकता है, ऐसा है बच्चों। यहाँ पे मैं एक ही एक्सरसाइज है पूरे सिलेबस मैथ्स 2 में जो आपको 2.1 पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने के लिए बोलने वाला हूँ, दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कोई भी है एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन कोई भी आने का चांसेस है इनसे। ये 9 नंबर को अच्छे से करो बच्चों, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिविटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके रखो। पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है, ये आने का चांसेस मैक्सिमम पेपर में है। सेकेंड नहीं तो थर्ड, लिख लो बच्चों, सेकेंड नहीं तो थर्ड, दोनों में से एक पेपर में मिलेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों आपका फेवरेट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। इसके ऊपर थ्योरम नहीं पूछा जाएगा पेपर में, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे करना होगा, इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों, देखो यहाँ पे फर्स्ट करो, सेकेंड करो और यहाँ पे फोर्थ करो बच्चों। ये 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस एकदम परफेक्टली कर दो। और यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल, इसको भी प्रैक्टिस कर लो बच्चों। यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये 6 कर लो बच्चों, ठीक है। लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम लोग प्रॉब्लम सेट की, एमसीक्यू सारे के सारे करो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूंगा, कोई हॉट क्वेश्चन यहाँ से अगर मुझे मिलता है तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बट आपके 21 से, हाँ यस बच्चों मिल गया, 16 नंबर का क्वेश्चन, यस वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। और 17 18 दोनों सेम है, अपोलोनियस थ्योरम के इजी वाले क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लो बच्चों। बस इधर से ही आएगा ये चैप्टर का भी। नाउ सर्कल चैप्टर, मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर सर्कल में बहुत दिक्कतें आ रही है, बट बच्चों इतना टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ ही मिनिमम सम दूंगा, उसको करके जाओ, आपका सर्कल बेस्ट बन जाएगा। तो देखो क्या क्या करना है सर्कल में भाई। सर्कल में बच्चों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले ये थ्योरम भाई, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम करो, आईएमपी थ्योरम है, एक्टिविटी बेस में आने का चांसेस है इसका, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पेपर में आया है। ये वैल्यू है यहाँ पे 52, कभी भी कुछ चेंज होके भी आ सकता है भाई। करके जाना है सम को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके रखो। फिर बच्चों अगर मैं 3.1 की बात करूंगा तो मैं कोई भी आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि 3.1 में से ये क्वेश्चन करो वो करो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मूव ऑन करूंगा 3.2 एक्सरसाइज में। तो बच्चों यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई करो। 1 2 तो एकदम सिंपल है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का 1 मार्क के लिए आएगा, पक्का 1 मार्क के लिए आएगा। और ये फोर्थ नहीं तो फिफ्थ, दोनों में से एक आ सकता है 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए बच्चों, ठीक है। इन दोनों में से मुझे लगता है कि 4 का चांसेस ज्यादा है आने का, इंपॉर्टेंट 4 है। नाउ बच्चों इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों, 3 ही क्वेश्चन है यार। थर्ड 3.3 में फर्स्ट, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड भी करके जाओ। 3 क्वेश्चन है, क्यों छोड़ने का, तीनों में से एक पक्का आएगा पेपर में। और मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों फर्स्ट को करना होगा आपको। और यहाँ पे बच्चों है सॉल्व एग्जाम्पल 1 करके जाना, पहले ही बोल रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल 1 को छोड़ना नहीं तो बेटा ये आ सकता है, ये तीनों में से कोई नहीं आएगा, नहीं तो ये आ जाएगा। बट अगर ये नहीं आया तो बच्चों ये तीनों में से एक पक्का मिलेगा, तो तीनों करके जाओ भाई, पहला और तीसरा वेरी 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 आईएमपी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका फेवरेट थ्योरम है आगे मिलेगा हम लोगों को, दैट इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। कौन सा थ्योरम बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई अगर पिछले 10 एग्जाम की बात करो तो 6 से 7 एग्जाम में ये थ्योरम आके जा चुका है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं बच्चों की एक्टिविटी में आ जाए, आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया रहेगा, पूरा थ्योरम आपको प्रूफ करना पड़ेगा। डायग्राम नहीं निकला तो 0 मार्क्स मिलेगा, डायग्राम कंपल्सरी है बच्चों। इसके साथ एक थ्योरम भी करके रखो, हॉट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। कुछ थ्योरम्स है
मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट और शॉर्ट करके दिखाऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। चलो ये हो गया ना बच्चों। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अभी इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन है देखो बच्चों, अभी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ करने के लिए। बच्चों 1 करो यहाँ पे, बच्चों 2nd करो, 3rd करो, ये तीनों क्वेश्चंस करके जाना बच्चों अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से। और बच्चों मैं डायरेक्टली आपको सजेस्ट करूंगा 7 और 8। लास्ट ईयर के बच्चों को भी मैंने बहुत बार बोला था कि बच्चों 7 और 8 में से एक पक्का आएगा, और आया भी था 7 और 8 में से। इतना करके रखो बच्चों। देखो कितने कम सम कर दिए मैंने। ये मैंने 4th को बोला नहीं है, 5th बोला नहीं है, मैंने 6 को भी नहीं बोला है। सिर्फ मैंने 1 2 3, 1 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों जितना 2nd 3rd इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 7 और 8 करके ही जाना है बच्चों, आपको करके ही जाना है। चलो आगे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो ये 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर आगे का एक्सरसाइज है बच्चों, ये 3 आना चाहिए आपको। अभी इसमें से बच्चों कौन सा, देखो यार ये सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, करके जाना यार, इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल है ना बच्चों। ये टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ये वेरी IMP आने का चांसेस है। लास्ट टाइम ओमिट था भाई, इस बार इसको देगा चांस। देख मैं बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन करो अच्छे से, पहला करो, दूसरा करो और 4th करो। 1 2 और 4 ये 3 क्वेश्चन। और भाई टाइम मिला तो 5th को भी ट्राई कर लो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने है क्वेश्चन, बस सर्कल का इतना ही करो भाई। मैक्सिमम लोड मैंने कम करके दिया है। यहाँ से 1st 2nd और 4th ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो आगे MCQ सब करो बच्चों। एक MCQ ये 9 में से मिल जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। पीछे भी एक MCQ है, ठीक है, एक करके रखो। फिर अगर सर्कल के कुछ हॉट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ना बच्चों, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। देखो वेट करो, यहाँ पे अगर बच्चों अगर करना है हम लोगों को सम, तो बच्चों यहाँ पे 14 नंबर को ट्राई करेंगे, ठीक है। 14 नंबर को ट्राई करेंगे। फिर बच्चों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, इसको भी करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आने का चांसेस है एग्जाम में इसका, ठीक है। और आगे हो रहे हैं बच्चों 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 भी करके रखेंगे बच्चों, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो। हॉट क्वेश्चन में लाइव सेशन में इनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। जैसे कि मैंने मैथ्स 1 के लिए भी लाइव सेशन लिया था, मैक्सिमम बच्चों ने वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते। चलो चैप्टर खत्म हो गया, सर्कल तक खत्म। अभी यहाँ से बच्चों एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है मैथ्स 2 का, जो कि टोटली थ्योरम खत्म हो चुके हैं हमारे। कंस्ट्रक्शन, भाई ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं आपको बोलूंगा ये 4 के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी एक मिलेगा, 101% मिलेगा। बट कौन सा मिलेगा बता नहीं सकता बच्चों, चारों में से एक मिलेगा ही मिलेगा लेकिन तुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करो। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करो। और 6 और 7 दोनों में से एक आता ही है पेपर में, पेपर में करके जाओ बच्चों, ठीक है। बस खत्म हो गया ना बच्चों ये चैप्टर भी। और यहाँ पे ये 3 MCQ कर लो बच्चों, तीनों में से एक MCQ आने का चांसेस है। और फिर ये कुछ शॉर्ट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसको जस्ट प्रैक्टिस करो बच्चों। इसमें से बहुत कम चांसेस है पेपर में आने का, बहुत कम चांसेस है। इसमें से 7 को प्रैक्टिस कर लो बच्चों और 8 को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, दोनों, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सरसाइज के सिमिलर है। चलो बच्चों यहाँ से आता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बच्चों ये चैप्टर ऐसा है टोटली फॉर्मूला बेसिस है। ये चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बच्चों। इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊंगा, जैसे मैथ्स 1 है क्रैमर्स रूल में एक क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन है, बराबर है कि नहीं, एक जैसे। तो उसमें हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कौन से करो। बट बच्चों यहाँ पे भी वैसा ही है। देखो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जो कि आने का चांसेस रखता है पेपर में। सॉल्व एग्जाम्पल की बात करूंगा तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 करो, एग्जाम्पल नंबर 1 करो। ये कर लिया तो एक्सरसाइज का काम खत्म हो जाएगा बच्चों। कोलिनियर कर लो बच्चों, ये सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लो। शो दैट दी वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर कर लो। ये सब कर लिया ना बच्चों तो एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, वो उधर ही क्लियर हो जाएगा आपको बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी IMP, एक यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ना मत, करके जाना है बच्चों। 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। फिर बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो 8 नंबर को भी जस्ट प्रैक्टिस करो। मैंने पहले बोला ये चैप्टर ऐसा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। पहला दूसरा प्रैक्टिस करो। यहाँ पे बच्चों 3rd क्वेश्चन IMP, 3rd इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से सेम आता है क्वेश्चन। फिर राइट एंगल ट्राइंगल का प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन सब करने हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, मतलब सेम एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन कर लिया तो आपको सब क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो ठीक है, इतना ही बताऊंगा मैं आपको इधर से ना बच्चों। यहाँ पे आगे का एक्सरसाइज से अपना 5.2, यहाँ से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनने का चांसेस है बच्चों फुल्ली,
तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पे 3 टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम्स है। यहाँ से देखो बच्चों कौन से करो, यहाँ से वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रॉइड का एक क्वेश्चन आने का चांसेस है बच्चों, करके रखो पहला वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके रखो बच्चों, ये थर्ड वाला क्वेश्चन करके रखो बच्चों, ठीक है। और डायमीटर मतलब यहाँ पे यार सेम क्वेश्चन से हर इसमें फॉर्मूला है लगाना है, ये पहले के 3 है, दूसरे के 3 है, लास्ट के 2-3 है ऐसे। और बच्चों यहाँ पे है 10, 11 और 12 को छोड़ना मत, अभी तक आया नहीं है बोर्ड के एग्जाम में बट आने का चांसेस है। 11 और 12 आ गए ना बच्चों, डायरेक्ट 4 मार्क्स देगा तुझे, कितना मार्क्स देगा 4, ठीक है। मेहनत कर, पसीना आएगा लेकिन तुझे मेहनत का फल भी मिलेगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 5.3 में आते हैं। 5.3 में बच्चों सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शो दैट द कोलिनियर, यहाँ पे भी कोलिनियर है, वहां पे भी कोलिनियर बच्चों, कोई भी एक कंडीशन से सॉल्व करो, आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पैरेललोग्राम इधर भी है, पैरेललोग्राम उधर भी है, डिस्टेंस से सॉल्व कर या फिर स्लोप से सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपका आंसर आने से मतलब है। अगर यहाँ पे बात करें बच्चों, एक स्लोप 1 मार्क के लिए आने का चांसेस है, 1 मार्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करके रखो, इसका भी एक क्वेश्चन करके रखो बच्चों। फिर स्लोप ऑफ द ईच साइड पैरेललोग्राम है, सेम टाइप के क्वेश्चन है जो वहां पे पीछे, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की स्लोप का फॉर्मूला लगाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करके रख, इसमें से आएगा, लिख के ले ले मेरे से, 6 और 7 में से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। प्रॉब्लम सेट नंबर 5 में 4 एमसीक्यू है, करके रखो बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सेट नंबर 5 में से मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वैसे इधर भी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करके रखो अच्छे से बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधा। ट्रिगो, आपका फेवरेट चैप्टर बच्चों आ गया है। अभी देखते हैं बच्चों, ट्रिगो में मैं आपको क्या करूँ, सजेस्ट करता हूँ भाई, सॉल्व एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है। साइंस वालों का पेपर था 12th साइंस वालों का, 45-50 मार्क्स का पेपर सॉल्व एग्जाम्पल में से आ गया था ये साल, आप भी सॉल्व एग्जाम्पल को कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करो बच्चों। ये कर लिया तो प्रैक्टिस सेट करने का नीड ही नहीं है रे, ठीक है। चल आगे बच्चों, मैं सजेस्ट करूंगा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, इसको आप लोग इससे सॉल्व करो, आरएचएस ले लो फिर एलएचएस प्रूव करो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो भाई इलिमिनेट का भी क्वेश्चन ट्राई करके रखो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पांचों में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, सेम लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, एक कर लिया तो दूसरा तीसरा तो अपने आप कर लेगा। प्रूव दैट, बच्चों को डर है प्रूव दैट का, सर यार कौन सा आएगा, रो रहे बच्चे प्रूव दैट के लिए, कौन सा आएगा, तो देख बच्चे कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक करके रखो बच्चों। लास्ट टाइम 5th वाला आया था, एक्टिविटी बेस में आता है प्रूव दैट का क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं ले जाता, फॉर्मूला करके रख, एक्टिविटी तुझे बताता चलेगा, तुझे गाइड करता चलेगा तुझे कैसा करना है, ठीक है। 7 मार्क्स का एक्टिविटी इजीली मार्क्स मिलेगा तुझे। उसके बाद बच्चों ये 9 नंबर का भी क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। बस इतना सजेस्ट करूंगा। नाउ आ जाओ बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन में, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों करके जाओ। और यहाँ पे बच्चों ये प्रॉब्लम, यहाँ पे ये 12 नंबर का भी आपको टाइम मिला तो इसको भी करके जाओ, ठीक है। ये भी आके जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 6.2 एक्सरसाइज में पर्सन स्टैंडिंग का फेवरेट क्वेश्चन, लाइट हाउस का, ट्री ब्रोक का क्वेश्चन बच्चों, ये पोल्स का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ट्रिगो भी खत्म। यहाँ पे बच्चों एमसीक्यू में से एक पक्का आएगा 11-12, अगर उधर अच्छे से कर लिया तो ये भी आपका पक्का हो जाएगा। अगर इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों तो करूंगा 5th वाला, 3rd वाला, ठीक है। इतने क्वेश्चन करो अच्छे से, और एक 10 वाला भी करके रखना बच्चों, ठीक है। चलो फिर बच्चों यहाँ पे मैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा तो ये बिल्डिंग का क्वेश्चन करके जाना बच्चों अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेंसुरेशन चैप्टर जो कि टोटली फॉर्मूला बेसिस है, और मैक्सिमम बच्चों को ये टफ लग रहा है क्योंकि कैसे उनका लास्ट में हुआ था, इसको रिवीजन कम मिला है उनको, तो बच्चों टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन करने के लिए बताऊंगा। यहाँ से देखो कौन से क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 10, ये 4 में से एक आने का चांसेस है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये 4th वाला करके रखो बच्चों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से
तो एक लास्ट पेज पे देखो बच्चों, यहाँ पे है 12 नंबर को प्रैक्टिस करो, बस इतना। भाई ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन करके जा, एक्टिविटी बेस में आने का चांस है इसका। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीनों करके जाओ बेटा। अगर तूने इसको अच्छे से मन से कर लिया, दिल से कर लिया, पूरा कर लिया, तो तुझे ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तू सोच बच्चा, अगर एक सम करेगा अच्छे से तो तेरा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, आगे बच्चों ये क्वेश्चन करके जाओ। भाई आया था बोर्ड के एग्जाम में एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनर लिखना है, मेजर लिखना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, करके जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे मैं आपको कौन सा क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर के कुछ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को एकदम अच्छे से करो, एकदम अच्छे से करो 12 को। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करके जाओ। इसमें से 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा बच्चों। ठीक है, इसमें से मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा, और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इतना करो 7.3 से। अभी एक ही एक्सरसाइज बच्चों बाकी है अपना, तो एक्सरसाइज नंबर 7.4, ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 करके जाओ बच्चों। ये 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, डरना नहीं है बच्चों, एक ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। फर्स्ट, सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा 4th। इतने क्वेश्चंस करके जाओ बच्चों, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो यहाँ पे है बच्चों, करके जाओ। ठीक है, 21 सेट में बच्चों इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, और 21 सेट में से भी इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा। लाइव सेशंस आप लोग अटेंड करना बच्चों, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा आपके अपने भारत एजुकेशन चैनल पे। ठीक है बच्चों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है बच्चों, जहाँ पे हम लोग 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की तैयारी करके दे रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया है। अभी लाइव सेशंस में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। ऑफलाइन लेक्चर भी चालू है बच्चों, तो चाहे तो आप लोग हमारे ऑफलाइन लेक्चर के साथ भी जुड़ सकते हो विदाउट कोई चार्ज। ठीक है, सब फ्री में आपको मिल जाएगा बच्चों ऑफलाइन लेक्चर, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो भी। ठीक है बच्चों, इतना प्रैक्टिस करो, मिल जाएगा। और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्मार्ट प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो बने रहिए आप आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और अपना स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी आप लोग पक्का देखना। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ्स 1 के पेपर का सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो। थैंक यू।